हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज आमे देखिबा रेवेन्यू रिफॉर्म ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके। तो क्लास को जिबा पूर्वरु आमे टिके मिशन टीचर विषय रे जानिबा। मिशन टीचर हेउची एमिति एक यूट्यूब चैनल जो थिरे यूनिट वाइज थ्योरी क्लासेस सहित डिटेल्स एमसीक्यू डिस्कशन मध्य होई थाए। जहा यूट्यूब क्लासेस रे डिस्कशन हेई थाए यूनिट वाइज नोट्स रो पीडीएफ हो एमसीक्यू पीडीएफ फाइल्स हो सबू आमर टेलीग्राम ग्रुप मिशन टीचर ओडिशा रे फ्री ऑफ कॉस्ट रे प्रोवाइड करा जाय थाए। आमर व्हाट्सएप चैनल ले मध्य सबू इनफॉरमेशन दिया जाय थाए। तो आउ डेरी न करी आमर व्हाट्सएप चैनल आमर टेलीग्राम चैनल ले जल्दी जल्दी जाई जॉइन हे जांतु। ओके। क्लास टी स्टार्ट करबा पूर्वरु आमे टिके देखिबा कोन कोन आमे कंप्लीट कलु एसएसबी टीजीटी रो। ओके। आमे स्टार्ट करिथिलु मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट रो। मॉडर्न हिस्ट्री रो को पार्ट रो राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया फ्रॉम 1757 टू 1856 रो स्टार्ट करिथिलु। सबु गवर्नर जनरल को विषय रे देखिथिलु। 1757 टू 1856 भितरे जते भी गवर्नर जनरल आसुचंती। तो तापरे तार बुलेटिन पॉइंट कोन थिला रॉबर्ट क्लाइव सारिथिलु। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म ऑफ वारेन हेस्टिंग मध्य सारिथिलु। तो आज आमे देखिबा रेवेन्यू रिफॉर्म ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके। रेवेन्यू रिफॉर्म ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस देखिबा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को टाइम रे कोन कोन हेथिला देखिबा इंसिडेंट सबु। तो फर्स्ट 1786 रे कांसेप्ट ऑफ आईसीएस आसीथिला। कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीएस माने इंडियन सिविल सर्विस। तो केते मसिया रे आसीथिला 1786 रे आसीथिला। तो फर्स्ट किए इंडियन रु आईसीएस पाइथिले सत्येंद्रनाथ टेगर। एसएन टेगर पाइथिले फर्स्ट आईसीएस एग्जाम क्वालिफाई करिथिले इंडिया रु। तापरे कोन हेथिला 1789 टू 92 भितरे हेथिला थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो थिरे की ट्रिटी हेथिला ट्रिटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। कहा भितर हेथिला टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश। ओके। नेक्स्ट आसीबा तापरे परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट केबे हेथिला 1793। तो क्वेश्चन आसी जिवो परमानेंट सेटलमेंट केते मसिया रे होइथिला को गवर्नर जनरल को टाइम रे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 रे। तो ये परमानेंट सेटलमेंट रे को सब एरिया कैप्चर हेतिला बेंगल बिहार ओडिशा वाराणसी साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। तो आमे क्लास आगो को गले डिटेल्स रे पढ़िबा परमानेंट सेटलमेंट कोन कोन पई हेतिला डिटेल्स रे देखिबा। तो आज आमे कोन देखिबा कहिथिले मु जुडिशियल में रेवेन्यू रिफॉर्म ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस आज आमे देखिबा। तो जीवा पूर्वर आमे टिके तांकर रेवेन्यू रो बैकग्राउंड कोन थिला देखिबा। काहे कि से रेवेन्यू सिस्टम आनिथिले हैला काहे कि आनिथिले। तो बैकग्राउंड कोन थिला आफ्टर 1765 1764 बक्सर रे अलाहाबाद ट्रिटी जो हेतिला से 1765 कथा कुआ जाउथि। कोन हेतिला ना ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी राइट ऑफ बेंगल बिहार ओडिशा एंड स्टार्टेड लैंड रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट। बक्सर युद्ध परे कौन कला ना ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा दीवानी राइट को कैप्चर करनेला को एरिया रो बेंगल बिहार ओडिशा रो दीवानी राइट्स को पूरा कैप्चर करनेला आ ता मन मुताबक लैंड रेवेन्यू को नहीं एक्सपेरिमेंट चलेला हैला। तो तापरे कौन हैला ना 1772 रे वारेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस कले फार्मिंग सिस्टम जोटा को इजदादारी सिस्टम भी कहा जाए। फार्मिंग सिस्टम बा इजदादारी सिस्टम भी कहा जाए। तो कौन एम रखी करिथिले एमिंग टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इट रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल कलेक्शन मेथड by auctioning the rights to collect and land taxes in specific district to the highest bidder for a period of 5 years। से कौन कले ना ये जो फार्मिंग सिस्टम टा कले कौन एम रखी कले से कले जे जेमिति रेवेन्यूटा मैक्सिमाइज होबो ईस्ट इंडिया कंपनी रो रेवेन्यू मैक्सिमाइज केमिति होबो आउ से ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड को रिप्लेस्ड करिदेले। रिप्लेस्ड कले आ गोटे 5 ईयर पई गोटे टाइम पीरियड कले 5 ईयर भितर जेमिति फार्मिंग सिस्टमटा सक्सेसफुल होबो ईस्ट इंडिया कंपनी रो रेवेन्यू पूरा मैक्सिमाइज होबो। तो तार
की फीचर सब फार्मिंग सिस्टम रो कौन थिला देखिबा कौन थिला फास्ट थिला ऑक्शनिंग राइट और व्हाट इज ऑक्शनिंग राइट द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू वाज ऑक्शन्ड ऑफ टू द हाईएस्ट बिडर नॉन एज इजदादार और रेवेन्यू फार्मर तो द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू वाज ऑक्शन्ड ऑफ माने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन जो लैंड रेवेन्यू जो कलेक्शन करा जिवो हाईएस्ट अथॉरिटी तार हाईएस्ट बिडर पाखरे रहिबो जेमती कि जदि ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्शन करिवो ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्टर माने करूथुले तो कलेक्टर मानक हाथ में पूरा पावरटा रहिबो नेक्स्ट पॉइंट 5 ईयर सेटलमेंट गोटे 5 ईयर पीरियड गोटे नियागला गोटे टाइम पीरियड नियागला 5 वर्ष भितर एटा फार्मिंग सिस्टम को सक्सेसफुल करैबार अछि नेक्स्ट आसीबो यूरोपियन कलेक्टर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेयर इनिशियली प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मु जोटा कहूली हाईएस्ट अथॉरिटी रहिले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी रो दो दे were later replaced by Indian officials in 1774 1774 से माने इंडियन ऑफिशियल को द्वारा रिप्लेस हेले इंडियन ऑफिशियल मानकु कोन कह जाउथिला दीवान्स बोली कह जाउथिला सेति पई दीवानी राइट बोली कह जाय हला तो नेक्स्ट कॉज कोन थिला रूट इन द पास्ट रो कौन रूट अच्छी जो फार्मिंग सिस्टम को नहीं द फ्रेमवर्क वाज एसेंशियली एन एडप्टेशन ऑफ द ओल्डर इजारा सिस्टम यूटिलाइज ड्यूरिंग द मुगल एरा तो आर पास्ट सहित ये जो फार्मिंग सिस्टम रो कौन संपर्क अच्छी एटा मुगल मानक टाइम रे ये सिस्टम चलुथुला बोली कह जाइछि हैला बुझी पारले बैकग्राउंड कारण कौन थिला 1765 मसीह ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा एक्वायर करदेला दीवानी राइट्स को कौटी कौटी बेंगल बिहार ओडिशा रे 1772 मसीह वारेन हेस्टिंग कौन इंट्रोड्यूस कले फार्मिंग सिस्टम रो कौन की फीचर्स थिला ऑक्शन राइट थिला 5 ईयर सेटलमेंट थिला यूरोपियन कलेक्टर्स थिला रूट्स इन द पास्ट थिला एतिकी तार की फीचर्स थिला नेक्स्ट जीवा तो आउ कौन थिला फार्मिंग सिस्टम ये जो फार्मिंग सिस्टमटा करागला कौ फार्मिंग सिस्टम इजदादारी सिस्टम बा फार्मिंग सिस्टम जो करागला सेटा सक्सेसफुल हैला नहीं कहीं फार्मिंग सिस्टम वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल because bidders ignored production and were only focused to extract more and more revenue making peasants life मिजरेबुल से माने कौन कले ना से माने बिडर्स मान को फोकस इग्नोर कले बिडर्स माने कौन कले इग्नोर कले प्रोडक्शन को जहाँ भी प्रोडक्शन हो से माने टैक्स धर प्रोडक्शन से माने टैक्स प्रोडक्शन अनुजाई टैक्स कले नहीं से माने मन मुताबक टैक्स भिड़िले जदि प्रोडक्शन है 100 टंकार से माने टैक्स भिड़िचंती 1000 टंकार तो कौटी लाभ हम कि पिजेंट माने ही दुख पाइबे ना ईस्ट इंडिया कंपनी लाभ पाइला किंतु पिजेंट्स मानकर मृत्यु हार बढ़िला से माने सुसाइड कले चाष करने को राजी हेले ना तांको लाइफ आहुरी मिजरेबल है से माने प्रोडक्शन को पूरा पूरी इग्नोर कले से माने खाली टैक्स उठेले मोर एक्सट्राक्ट माने फोकस कले केते टैक्स से माने उठे पारिबे जो द्वारा पिजेंट मानक लाइफ मिजरेबल हे गला तो जहाँ फल रे कोन हैला ना कॉर्नवालिस आसिले कॉर्नवालिस वाज सेंट टू इंडिया इन 1784 टू स्ट्रीमलाइन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बुझी पारिले कहीं कॉर्नवालिस आसिले आ कहीं कॉर्नवालिस को सहित रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जड़ित ए सब कारण पाई 1784 रो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को सेटलमेंट करैबा पाई कॉर्नवालिस आसिले तो तापरे कोन हैला देखिबा तो तांकर रेवेन्यू रिफॉर्म कॉर्नवालिस कर कोन थिला कौन थिला कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस कले परमानेंट सेटलमेंट कौन इंट्रोड्यूस कले परमानेंट सेटलमेंट इन व्हिच ईयर 1793 जो जमींदार वेयर गिवेन द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेवेन्यू कलेक्शन जो थिरे कि जमींदार माननकु रेवेन्यू कलेक्शन रो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जायथिला It was easy to deal with a smaller number of जमींदार compared to a larger number of peasant एटा इजी रहिला सेथि पई जमींदार मान को ड्यूटी दिया गला and also the company wanted to be connected with a strong section of the society जहा फळे कि कंपनी गोटे strong section of society सहित सब बेले कनेक्ट हे कि रहि परिला तो ये केते परसेंट जमींदार नौथिले आ केते ब्रिटिश नौथिले जमींदार वेयर अलाउड टू कीप 11%
ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ। ଜମିଦାର ମାନେ 11% ନେଉଥିଲେ ଆଉ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ 89% ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ। 11% ମାନେ 1/11 ରଖୁଥିଲେ ଜମିଦାର ମାନେ, 11ରୁ 1 ଭାଗ, ଆଉ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ 10 ଭାଗ, 11ରୁ 10 ଭାଗ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 89% ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମେଡ୍ ଜମିଦାର ଦ ଓନର୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। এই ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଜମିଦାର ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓନର ହେଇପାରିଲେ। ଗେଭ୍ ଦେମ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପରଚେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେମାନେ ପାଖରେ ରାଇଟ୍ ରହିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରଚେଜ୍ ବି କରିବେ, କିଣି ବି ପାରିବେ, ବିକି ବି ପାରିବେ। ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଟିଲର୍ସ ୱେଆର୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ଏ ଟେନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱେଆର୍ ଏଟ୍ ଦ ମର୍ସି ଅଫ୍ ଦ ଜମିଦାର୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ରହିଲା? ବ୍ରିଟିଶରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ମାନେ ବ୍ରିଟିଶରମାନଙ୍କ ଦୟାରେ ଜମିଦାର ମାନେ ଏସବୁ କାମ କଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରିଟିଶରମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ରିଟିଶରମାନଙ୍କର ରହିଲା। This system was introduced in Bengal, Bihar, Odisha, Banaras, North Carnatic region रे ए जो permanent settlement introduced ହେଲା। The zamindari system covered 19% of the total British India। टोटाल ब्रिटिश इंडिया 19% ए जो जमींदारी सिस्टम कवर हो गला पूरा है। एज पर द सनसेट क्लॉज गोटे होता। ए सनसेट क्लॉज अनुसार परमानेंट सेटलमेंट द जमींदार ऑफ ए जमींदार वेयर ऑक्शन्ड if he failed to submit the revenue before sunset on a definite date। देखंतु सिंपली बुझंतु सनसेट लॉ कौन थिला ना, धर गोटे मास भितर आमको टैक्स पे करिवार अछि इंग्रेज मानकु, तो टैक्स पे करिवार अछि विदिन 1 मंथ। जदि तुमे पे न करि पारुच विदिन टाइमिंग रे, तो जमी तांको पाखकु पळौथिला, जमीर मालिकाना हरई दौले है। सेटा को सनसेट क्लॉज बोली कह जाउथिला, जोटा कि बहुत हार्म होता। किछि दिन रिलैक्सेशन भी रहिबाटा जरूरी ना, जहा फल रे पिजांट माने बहुत क्षति रे पड़ुथिले। नेक्स्ट आसीबो, कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट टू फिक्स ए डेफिनाइट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी टू हेल्प प्लान फ्यूचर बजेट एंड एक्सपेंडिचर। कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस जो करथिले परमानेंट सेटलमेंट कौन पाई करथिले? टू फिक्स ए डेफिनाइट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी टू हेल्प प्लान फ्यूचर बजेट एंड एक्सपेंडिचर। फ्यूचर बजेट आउ एक्सपेंडिचर को आखिरे रखिकी से परमानेंट सेटलमेंट करथिले। कॉर्नवालिस एक्सपेक्ट कौन करथिले? कॉर्नवालिस एक्सपेक्टेड द जमींदार टू इन्वेस्ट इन द लैंड व्हिच विल इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। कॉर्नवालिस एक्सपेक्ट तांको जमींदार मानकु जो मुख्य करि देथिले, से माने टैक्स उठेबे, आसिकी सबमिट करिवे, तो जहा फल रे से माने भाबुतुले जे जमींदार माने इन्वेस्ट करिवे लैंड रे आउ प्रोडक्शन को बढ़ेबे। किंतु कौन है ना, बट द रेवेन्यू ऑलमोस्ट वाज फिक्स्ड वेरी हाई व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट इन द इनिशियल इयर्स। किंतु कौन होता ना, रेवेन्यू मुझे कहली टैक्स अमाउंट को बहुत रखी देते, जिते प्रोडक्शन होता तो 2 गुणा टैक्स वैल्यू थिला, तो जहा फल कौन है ना, टैक्स से कलेक्ट हो पारा नहीं। रेवेन्यू अमाउंट वाज फिक्स्ड वेरी हाई। रेवेन्यू अमाउंट जो फिक्स कर दिगला व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट, तो ठीक टाइम रे कलेक्ट हो पारा नहीं। टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट जमींदार इग्नोर इन्वेस्टमेंट पार्ट। ये जो मैक्सिमम बेनिफिट पाइबा पाई जमींदार माने इन्वेस्टमेंट पार्ट को पूरा पूरी इग्नोर करदेले, जोटा कि बहुत परिमाण रे पिजांट माने ही बेसी क्षतिग्रस्त हेले, से माने खाली टैक्स उठेबारे लागि पड़िले। The rate of revenue was fixed without any proper assessment। गोटे बिना एसेसमेंट रे रेवेन्यू को फिक्स कर दिया जाइथिला। जेमिति धरो वर्ष रे हमर एतिकी चाष हो, एतिकी हमें टैक्स नबा ना, सेमति किछ नै, माने मन इच्छा टैक्स बसई दउथले गोटे बिना एसेसमेंट रे। द रेट ऑफ रेवेन्यू वाज फिक्स्ड हैला विदाउट एनी प्रॉपर एसेसमेंट। The amount to be collected by the Jamindar was not fixed, taking advantage of which the Jamindar started extracting illegal due from the peasant, making their life miserable। मु कहली एबे ही कहूली जो विदाउट एनी एसेसमेंट रे रेवेन्यू रो कर धार्य कर दिया जाउथिला, जहा फल रे
कौन होता जहाँफल परमानेंट सेटलमेंट सक्सेसफुल है ना आउ कौन है ना करप्शन बढ़ला केमी करप्शन बढ़ला सबू जमींदार मानक जदि कह जाता 100 टंका लेखा टैक्स उठेब ताहले गोटे यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन होता ना ना सेमिति किछि करागलानी जमींदार मानक हाथ में जो पावर दि जाइथिला जमींदार माने मन इच्छा टैक्स उठेले जदि बेंगल जमींदार 100 टंका उठेले ओडिशार जमींदार 1000 टंका उठेले तो जमींदार मानक पई फिक्स केते टैक्स उठेबे सेटा फिक्स हे नथिला टेकिंग अफ एडभांटेजेस से माने एडभांटेजेस नेले आउ इलीगली ड्यूज बढ़े चलले तांको मन इच्छा कर बसैले दिस सिस्टम डेवलप्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्डशिप यही जो सिस्टमटा ना कौन डेवलप कला एब्सेंटी लैंडलॉर्डशिप को दर्शैला एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कौन देखौतिला अंडर दिस सिस्टम द जमींदार शिफ्टेड टू ए नियर बाय सिटी गिविंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन टू ए स्मॉलर जमींदार से कौन करुले ना धर बेंगल जमींदार से बेंगल न रहीकि ओडिशा को पलाउले आउ सेठी आउ जन को रखी दउतिले से ही टैक्स उठाउथुला जहाँ एटा को एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कह जाए माने लॉर्ड कहीं रहिलेनी मुख्य कहीं रहिलेनी सेटा ही एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म को जन्म देला आर परिणाम कौन है ऑल दिस गेव राइज टू पीजेंट रिवोल्ट इन जमींदारी एरिया जो जहाँ फल मु फास्ट रू कही कौ माने बेसी सफर हेले पीजेंट माने ही तो बेसी सफर हेले ना तो पीजेंट माने कौन कले ना रिवोल्ट करने को पछेले ना कहा एगेन्स्ट रे ए जमींदार मानक जमींदारी सिस्टम विरुद्ध रे माने देखा गले परमानेंट सेटलमेंट विरुद्ध रे से माने विद्रोह करने को मध्य पछेले नाही एतिकी तांकर थिला एतिकी जिनस ही से करथिले जोटा कि केबे भी सक्सेसफुल हे नथिला कौन है नथिला सक्सेसफुल है नथिला जो रेवेन्यू रिफॉर्म लॉर्ड कॉर्नवालिस कर सक्सेसफुल है नथिला ए सब रीजन पाई तो कौन कौन करथिले तो तांको कौन पाई एटा स्टार्ट हेथिला तो प्रथम रो टिके रिकैप करि दबा बैकग्राउंड थिला कौन 1765 रे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा दीवानी राइट नहीं जाइथिला बेंगल बिहार ओडिशा तो 1772 रे वारेन हेस्टिंग कौन करथिले फार्मिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करथिले जार की फीचर्स थिला ऑक्शन राइट 5 ईयर सेटलमेंट यूरोपियन कलेक्टर्स रूट इन द पास्ट एतिकी तार थिला की फीचर्स तापरे कौन है फार्मिंग सिस्टम सक्सेसफुल है नथिला कारण प्रोडक्शन को इग्नोर करा जाउथिला उदा माने प्रोडक्शन केते हेची न जानी मन इच्छा टैक्स कलेक्ट करा जाउथिला तो ए सब को सेटलमेंट करेबा पई कॉर्नवालिस को इंडिया पठा जाइथिला 1784 मसिया रे केते मसिया रे 1784 मसिया रे तापरे से आसिकी कोन करिवे रेवेन्यू रिफॉर्म करिवे रेवेन्यू रिफॉर्म रे कोन करिवे परमानेंट सेटलमेंट देबे परमानेंट सेटलमेंट करिवे केते मसिया रे 1793 मसिया रे 1793 मसिया रे परमानेंट सेटलमेंट करिवे जमींदार मानकू टैक्स कलेक्शन पाई दायित्व देबे तो जमींदार माने टैक्स कलेक्ट करिकी 11 भागरु 1 भाग निज पाई रखिबे आउ 10 भाग ब्रिटिशर मानक पाखरे जाइकी सबमिट करिवे एटा थिला परमानेंट सेटलमेंट रो मेजरमेंटा तापरे आसीबा कौन जमींदार माने ओनर हेबे लैंड रो तांको इच्छा रे लैंड को बिकी पारिबे किनी पारिबे किंतु एक्चुअल राइट कहा पाखरे रहिबो ब्रिटिशर मानक हाथ रे रहिबो आ जो परमानेंट सेटलमेंटा कोठी इंट्रोड्यूस हेतिला बेंगल बिहार ओडिशा बनारस नॉर्थ कर्नाटक रीजन रे 19% ऑफ द 19% रे माने पूरा इंडिया रा 19% रे जमींदारी सिस्टम कवर हेतिला हैला तापरे एथरे गोटे सनसेट क्लॉज मध्य थिला जोटा कि इम्पोर्टेंट तापरे आसीबो कॉर्नवालिस कौन करिवे कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस जो करिथिबे फिक्स सेटलमेंट सेटा कौथि कहा इम्प्रूव पाई करिथिबे
କୋଉଟାକୁ ଦେଖିକି କରିଥିବେ ପ୍ଲାନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବଜେଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ଦେଖିକି କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଆର ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ବହୁତ ହାଇ କରିଦିଆଯାଇଥିବ ଯାହାଫଳରେ କଲେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜମିଦାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଯେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ନ ଦେଖିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭିଡ଼ିବେ ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟଟା ଫେଲିଓର ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ହଁ ଫେଲିଓର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିବ ଏବସେଣ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ସିପ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ଜମିଦାର ମାନେ ଯେଉଁ ଧର ବେଙ୍ଗଲର ଜମିଦାର ସେ ବେଙ୍ଗଲରେ ନ ରହିକି ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉ ଜଣକୁ ରଖିଦେବେ ସିଏ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉଠେଇବ ଯାହାଫଳରେ ଆହୁରି କରପ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ ସେଇଟା ଏବସେଣ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ିଜିମ୍ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଜାଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ଖାସ କରିକି କେଉଁଠି ଜମିଦାରୀ ଏରିଆରେ ପିଜାଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ଫାଇନାଲି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପୁରାପୁରି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କର କ'ଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ରିଫର୍ମସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବା। ଯଦି ଆମ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଶନ୍ ଟିଚର୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଶନ୍ ଟିଚର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ୍ସର ସୁବିଧାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।